नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। सबसे पहले इस शीर्षक को हम अच्छे से समझेंगे। ये टाइटल जो है ये लिखा है अहम। अहम होता है मैं और अपि होता है भी। विद्यालयम स्कूल, गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। घर में एक बड़ा भाई होता है या छोटी बहन होती है। जब भाई स्कूल जा रहा होता है, ब्रदर स्कूल जा रहा होता है, तो छोटी सिस्टर बोलती है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ठीक है, तो ये इस कहानी का शीर्षक है, टाइटल है। अब हम समझते हैं इसको, पूरे का पूरा समझेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मालिनी एक नाम है और उसके नीचे रेड अक्षरों में लिखा है गिरिजा, ये भी एक नाम है। मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, प्रतिवेशनी होती है पड़ोसन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेबरहुड में रहने वाले लोगों को कहते हैं, नेबरर कहते हैं ना, वही। ये पड़ोसन है। प्रतिवेशनीम प्रति अपनी पड़ोसन को कहती है, क्या कहती है, गिरिजे। उनका नाम गिरिजा है, लेकिन जब हम किसे बुलाते हैं तो संबोधन चिल लगता है उसके साथ, तो उसको इस तरह से बोलते हैं गिरिजे, अगर एक है तो। गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र, मम मतलब मेरा, पुत्र मतलब लड़का, मातुल गृहम, मातुल कहते हैं मामा जी को, मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र मामा जी के घर गया है। काचिद अन्याम कामपि महिला, अगर कोई दूसरी कोई भी महिला, अगर अन्य काम अपी महिला, काम अपी महिला, चाहे काम होता है चाहे, चाहे कोई भी महिला, कार्यार्थम जानासी, काम के लिए जान पड़े, जानती हो, तरही प्रेषया, तो उसको, तरही मतलब तो, उसको प्रेषया मेरे पास बुलाना, मेरे पास भेजना। अब कहानी के शुरू में हमें एक बात का पता चल रहा है कि जो मालिनी है इसको एक नौकर की ज़रूरत है, जो महिला होनी चाहिए। ठीक है। गिरिजा आम सखी, गिरिजा कहती है आम, ठीक है, ठीक है सहेली, सखी होती है सहेली। अद्य प्रातः एव मम सहायिका, आज सुबह ही मेरी सहायिका मतलब मेरी नौकरानी, अद्य मतलब आज, प्रातः मतलब मॉर्निंग, एव ही, मम मेरी सहायिका, स्वसुतायाः कृते, स्व मतलब अपनी, सुता कहते हैं लड़की को, जैसे पुत्र कहते हैं लड़के को, लड़कियों को क्या कहते हैं, सुता। जब सुता याहा हो जाता है तो सुता याहा मतलब सुता के या सुता का या सुता की। यहाँ है अपनी लड़की के कृते लिए, अपनी लड़की के लिए, कर्मार्थम पृच्छति स्म, काम के लिए पूछ रही थी। ठीक है। गिरिजा कहती है कि आज सुबह ही मेरी नौकरानी अपनी लड़की को काम पे लगाने के लिए पूछ रही थी। श्वः, श्वः होता है कल, जैसे अद्य होता है आज, वैसे ही कल को क्या कहेंगे संस्कृत में, श्वः, अद्य श्वः। प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अब बताओ किसके लिए बात करेगी, कि क्या तुम अपनी लड़की को काम पे भेजना चाहती हो, मेरी पड़ोसन है एक, मैं उसको, वो पूछ रही थी इसलिए, है ना। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने, अग्रिम दिन अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय में, षट्वादने 6 बजे, एव ही मालिन्याः मालिनी का या मालिनी के, गृह घंटिका घर की घंटी, आगंतारम कमपि सूचयति आने वाले की सूचना देती है,
आगंतार मतलब आने वाले, कमापि किसी भी आने वाले की सूचना देती है। जब घंटी लगती है तो हमें थोड़ी पता है कौन है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी अपना दरवाजा खोलती है। द्वारम मतलब दरवाजा, उद्घाटयति खोलती है। पश्यति देखती है, यत गिरिजायाः की गिरिजा की सेविकया नौकरानी दर्शनया सह दर्शना के साथ। गिरिजा की नौकरानी का नाम क्या है? दर्शना। दर्शनया सह दर्शना के साथ एक 8 वर्ष देशीय, एक 8 साल की बालिका तिष्ठति, लड़की खड़ी हुई है। इस चित्र में आप देख भी सकते हो, है ना। ये जिसका हाथ जो है रेड साड़ी वाली जो औरत है, इसका नाम मालिनी है। ग्रीन शर्ट वाली, इसका नाम दर्शना है। साथ में एक लड़की खड़ी है जिसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है। अब आगे दर्शना। महोदय, महोदय मतलब रिस्पेक्ट में बोला जाता है। जैसे महोदयः पुल्लिंग को बोला जाता है, वैसे ही महोदय किसी को बुलाया जा रहा है, किसी औरत को। भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, आप काम के लिए गिरिजा बहन को पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै, प्लीज़ मेरी लड़की के लिए अवसरम प्रदाय, मौका दीजिए। अनुगृह्णातु भवती, आपकी बहुत कृपा होगी। मालिनी, मालिनी आगे से क्या कहती है? परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन ये तो बहुत कम उम्र की जान पड़ती है। किम कार्यम करिष्यति एषा, ये क्या काम करेगी? ये तो बहुत छोटी है अभी। अयम तो अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, ये तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। अयम तो ये तो, अस्याः इसका, अध्ययनस्य मतलब पढ़ने का, क्रीडनस्य खेलने का, च और काला मतलब समय, ये तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। अब आगे दर्शना। एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। अब दर्शना साथ में आई हुई है ना नौकरानी, तो अब अपनी लड़की के बारे में बताएगी। तो बोल रही है एषा, ये एकस्य एक, गृहस्य घर का, संपूर्णं कार्यं करोति स्म, सारा काम करती थी। सपरिवारा अधुना विदेशम प्रति प्रस्थिता, वो फैमिली आज कल फॉरेन चली गई है। कार्याभावे, काम नहीं था, कार्य का अभाव था। अहम एतस्य कार्यम एव अन्वेषयामि, कार्यम एव अन्वेषयामि, इसको काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इसके काम को ही ढूंढ रही थी। ये न भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिससे आप जैसों का काम भी चलता रहे, क्योंकि आपका भी कोई नौकरानी नहीं है। अस्मत् सदृशानाम, हमारे जैसों के, गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, घर चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था हो सके। हमारे जैसों के लिए मतलब हम गरीब लोग हैं, हम नौकर लोग हैं, तो हमारे घर जो है आप ही लोगों की वजह से चलते हैं, इसलिए लिखा है अस्मत् सदृशाना, हमारे जैसों के गृह संचालनाय, घर चलाने और घर चलाने के लिए धन से व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था हो। देखो ये चित्र है, चित्र में आपको पीछे घर दिखाई दे रहा है। यहाँ दर्शना उसी घर के बारे में बात कर रही है कि उस घर का सारा काम करती थी। अब आगे मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, ये तो सरासर गलत है। एतत्तु, ये तो, सर्वथा सरासर, अनुचितम गलत है। उचित और अनुचित, यहाँ लिखा अनुचितम। किम ना जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत कि
शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, शिक्षा तो सभी लड़कों, सर्वासां बालिकानां च, और सभी लड़कियों का, मौलिकः अधिकारः, मूलभूत अधिकार है। मौलिका अधिकार होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है? जो बेसिक राइट होते हैं हमारे, जितने भी राइट्स होते हैं उनमें शिक्षा भी एक राइट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है दर्शना महोदय, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्व उदरपूर्तिरेव अस्ति। दर्शना कहती है महोदय, मैडम, अस्मत् सदृशानां, हमारे जैसों के, तू तो मौलिकाः अधिकाराः, मौलिक अधिकार, केवलम ओनली, स्व उदरपूर्ति इव अस्ति, अपने पेट को भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है, ऐसा दर्शना कह रही है। एतस्य व्यवस्थायै एव हम सर्वस्मिन् दिने, इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन पंच छड़ गृहाणाम कार्यं करोमि, 5 से लेके 6 घरों का काम करती हूँ। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना गरीब लोग, पेट के लिए बहुत काम करना पड़ता है, वही ये कह रही है। कह रही है आगे, मम रुग्णः, मेरा बीमार पति, हस्बैंड, तू तो किंचित अभी कार्यम न करोति, किंचित अपि, थोड़ा भी, कार्यम न करोति, काम नहीं करता है। अतः, इसलिए, अहम, मैं, मम पुत्री च, और मेरी पुत्री, मिलित्वा, मिल करके, परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्गता काले, इस मुश्किल के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, बेसिक नीड्स के लिए, एवं धनम पर्याप्तम न भवति, बेसिक नीड के लिए ही धन नहीं होता है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, तो फिर कैसे स्कूल की फ़ी, गणवेशम, स्कूल के ड्रेस, पुस्तकान, किताबों को, अन्यादीनि क्रेतुं धनम आनयिष्यामि, इत्यादीनि, मतलब इत्यादि, खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्याः, तुम ना, मतलब अज्ञानी हो, मूर्ख हो, किम ना जाने से, क्या नहीं जानती हो, यत नवोत्तर द्विसहस्र, 2009 को संस्कृत में कहेंगे नवोत्तर द्विसहस्र। ठीक है, यानी कि नव ज़्यादा है द्विसहस्र से, 2000 से, कितना हो जाएगा 2009, तमे वर्षे, सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वेषां, सभी, बालकानां, लड़कों के, सर्वासां बालानां, सभी लड़कियों के, कृते, लिए, शिक्षायाः, एजुकेशन, मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। 2009 में ही ये घोषणा की गई थी कि लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा जो है मूलभूत अधिकार है, जिसको हम लोग कहते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। यद अनुसारम, जिसके अनुसार, 6 वर्षेभ्यः, 6 साल से आरभ्य, शुरू करके, चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, 14 ईयर तक, सर्वे बालाः, सभी लड़कियां, समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, न केवलम, समीपस्थ सरकारी विद्यालय पहुंचकर न केवल निःशुल्कम शिक्षाम एवं प्राप्स्यन्ति, निःशुल्क एजुकेशन ही प्राप्त करती हैं, अपितु, और निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म, पुस्तकानि, बुक्स, पुस्तक स्यूतम, पुस्तक स्यूतम मतलब आपका स्कूल बैग, बुक के लिए बैग, पादत्राणम, पादत्राणम मतलब शूज़, मध्याह्न भोजनम, दोपहर की रोटी, भोजन, खाना, छात्रवृत्तिम, स्कॉलरशिप, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सभी प्राप्त
करते हैं। ठीक है। अब यहाँ ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ सरकारी स्कूलों में क्या क्या मिलता है, तो यहाँ सब लिखा हुआ है संस्कृत में क्या क्या। निःशुल्क गणवेश मिलता है, निःशुल्क पुस्तक स्यूतम, निःशुल्क पादत्राणम, निःशुल्क मध्याह्न भोजनम और निःशुल्क छात्रवृत्तिम। दर्शना अपि एवं, अरे ऐसा क्या, आश्चर्य न मालिनी पश्यति, बहुत ही एक्साइटेड होकर मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवं एवं, मालिनी हाँ हाँ यही है, यही जो मैंने बताया यही सत्य है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करती है। ठीक है। अनुगृहीतास्मि महोदय, मैं अनुग्रहित हुई, मुझे मतलब बहुत खुशी हुई, मैं आपसे इतना ज़्यादा खुश हो गई हूँ महोदय। एतद् बोधनाय, ये सब बताने के बाद, अहम अद्यैव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, मैं आज ही इसका एडमिशन पास वाले विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः, दर्शना की पुत्री क्या नाम था, आप नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ठीक है, सबसे नीचे वीडियो के कमेंट्स होते हैं, वहाँ जाके कमेंट करके मुझे बताओ दर्शना की पुत्री का नाम क्या था। उल्लासेन सह, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम, ये बोल करके हाथ की तालियों के साथ नृत्यति, नाचती है। मालिनीम प्रति च, और मालिनी के लिए कृतज्ञताम ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है। ये बच्चों हमारा पाठ था जिसे हमने पढ़ लिया। अब इसके प्रश्नोत्तर की एक दूसरी वीडियो है, उसमें आप प्रश्नोत्तर भी करेंगे। उम्मीद है कि आपको संस्कृत सरिता की सभी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूं ही देखते रहें अपना एकमात्र एजुकेशनल चैनल, जिस पे आपको संस्कृत की सभी क्लासेस के क्वेश्चन आंसर और पाठ देखने को मिलते हैं और बहुत आसानी से आप इसे कर भी लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।